उसको शामिल नहीं करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से उनके साथ मिला हुआ है, इस डर से कि उसके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं। सत्ता का जितना दुरुपयोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था उतना शायद किसी ने भी ना किया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपसे फिर बात करूंगा हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति के अंदर खासकर चौधरी देवीलाल के कुनबे की, और चौधरी देवीलाल के कुनबे की खासकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अपने बेटे और पोतों के प्रति बेरुखी, अपने बेटे और पोतों से नाराजगी। आप देख रहे होंगे आजकल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल की यात्रा चल रही है, अभय सिंह चौटाला ने जिस यात्रा का आगाज़ किया था और जो यात्रा लगभग आधा हरियाणा कर चुकी है, और उस यात्रा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद भी रथ में सवार होकर जनता के बीच जा रहे हैं। और उस यात्रा के साथ साथ जो परिवर्तन यात्रा है अभय सिंह चौटाला की, इंडियन नेशनल लोकदल की, उस यात्रा के साथ साथ ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश की राजनीतिक नब्ज टटोलने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उम्र के इस पड़ाव पर और उम्र के इस दौर में इस कार्य के लिए प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल का वो पुराना युग वापस लौटाया जाए। और जब वो उस प्रयास में है तो इसके साथ साथ उनकी तल्खी, उनके गुस्सा और उनका कई बार विक्षोभ झलकता है अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और पोतों के लिए। आज रोहतक थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और रोहतक में उन्होंने जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठे, उनके बीच भी और कुछ अखबार नवीसों के साथ बात करते हुए भी कहा कि सरकार तुम्हारी आनी थी लेकिन कुछ अपनों ने नहीं आन दी। ओम प्रकाश चौटाला जी का जो कहने का मकसद था, जो कहने का भाव था, उसको आप भी समझ रहे होंगे, और खासकर जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग तो उसको निश्चित रूप से बहुत करीब से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे और उस पर मंथन भी कर रहे होंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो शुभ चिंतक होंगे, जो उनके सलाहकार होंगे, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो उनकी पार्टी के नज़दीकी लोग होंगे, वो तो खासकर उस पुराने युग को जरूर याद भी कर रहे होंगे। खैर, ओम प्रकाश चौटाला ने रोहतक में कहा कि अब कभी दुष्यंत चौटाला को इनेलो में नहीं लेंगे। इस बात का आपसे जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि गाये बगाए ये चर्चा चलती रहती है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक हो जाएंगे। कई बार इस बात का जवाब सामने आया। इतना ही नहीं, अभय सिंह चौटाला तो जब कभी ये वाली बात सामने आती है कि क्या जननायक जनता पार्टी और इनेलो एक हो जाएंगे, तो बड़े तल्ख भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही तल्खी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी दिखाई। हालांकि प्रदेश की राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने और भी बहुत चर्चा की, लेकिन जब दुष्यंत चौटाला की बात आई तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कहा कि वो कभी दुष्यंत को इनेलो में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ गए, उसके साथ में जाने की वजह से बड़ी बदनामी करा ली। अब आपको याद होगा, कभी इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी की प्रदेश के अंदर गलबाइयाँ हुआ करती थी। आपको याद होगा कि एनडीए का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे इंडियन नेशनल लोकदल, और जब उनकी अगुवाई ओम प्रकाश चौटाला खुद कर रहे थे। आपको ध्यान होगा कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा की सरकार थी, और केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एनडीए में उनका साथ था। आपको वो दौर भी याद होगा जब इंडियन नेशनल लोकदल एनडीए का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने केंद्र की सरकार को समर्थन दिया था। उस समय जब हरियाणा के अंदर हवीपा की सरकार थी, चौधरी बंसी लाल का तालमेल था, चौधरी बंसी लाल की पार्टी गठबंधन था बीजेपी के साथ में, और उस 13 महीने की सरकार के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के सांसदों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। और आज वही बात ओम प्रकाश चौटाला जी ने फिर कही कि समर्थन तो हमने भी कई बार दिया और बिना शर्त के दिया, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दे करके और बीजेपी के साथ जा करके अपनी भी बदनामी करा ली और हमारी बदनामी करा दी। अब ये पता नहीं कि ये बात उन्होंने किस बात पे कही, लेकिन जहां तक हम समझ सकते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कहने का भाव केवल यही रहा कि क्योंकि जिस समय कभी उन्हें लगता था कि प्रदेश के अंदर एक बार फिर इनेलो का राज आएगा, लेकिन वो राज खिसक गया। चौटाला साहब ने बात कही कि भाजपा को हमने कई बार बिना शर्त समर्थन दिया है, और परिस्थिति के अनुकूल भाजपा का साथ हमने दिया, परिस्थिति के प्रतिकूल भी हमने भाजपा का साथ दिया, लेकिन क्योंकि दुष्यंत के प्रति उनकी तल्खी है तो तल्ख अंदाज और तल्ख तेवर उनके दिखे। इसके साथ साथ उनकी तल्खी दिखाई दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी। आप पिछले दिनों कई बार चर्चाएं सुनते होंगे कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन भी हो सकता है। हालांकि उस गठबंधन की बात को ना अभय सिंह चौटाला ने कभी माना, ना कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माना।
लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये बातें हमेशा चलती रही, तैरती रही। और आज ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उन पर आरोप लगे हुए थे सीबीआई के, उनसे डर गए और उसकी वजह से वो भाजपा का साथ देते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा था कि उनकी तलखी दिखी सबके प्रति, मनोहर लाल जी के प्रति तलखी दिखी ओम प्रकाश चौटाला जी की, और ये कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो उनका पुराना हमेशा से एक अंदाजे बयान रहा है ओम प्रकाश चौटाला जी का कि जब जब कभी विपक्ष में रहा करते हैं तो कहा करते हैं प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज उस सरकार में जिसमें इनका पोता, यानी कि जिससे वो नाराज हैं, जिससे तलखी है, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन अंदाजे बयान वही है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। खैर, आज से जिस विषय पर यानी कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो दुष्यंत चौटाला के लिए जो बयान था, इस पर आपसे रूबरू होने का मकसद केवल आज ये था कि जो दादा की अपने पोते के प्रति नाराज़गी और बेरुखी वो घटने का नाम नहीं ले रही। चाहे कई सार्वजनिक समारोहों में दुष्यंत चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब जबकि ओम प्रकाश चौटाला जी स्पष्ट रूप से फिर कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को इनेलो में आने वाली कोई बात ही नहीं है, तो ऐसे में संभवतः आने वाले दिनों में इन चर्चाओं पर भी विराम लगेगी। और क्योंकि आने वाला समय देश और प्रदेश में चुनावी माहौल का है, और जब चुनावी बयार बहेंगी तो उस समय पर मान लिया जाए कि इस प्रकार की चर्चाएं रोज होंगी, और चर्चाएं कैसी होंगी, उनमें कितना दम होगा, वो चर्चाएं कहाँ तक सफल होंगी, कहाँ तक फलीभूत होंगी, या केवल हवाई चर्चाएं रह जाएंगी, इन सब बातों पर नज़र हम भी रखेंगे और समय समय पर आपको सबकी जानकारी देते रहेंगे। बस आपसे वही रिक्वेस्ट कि हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना, और जो अपना आप जो हमें हमारी वीडियोस को देख करके उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, उस प्यार को हम पर लुटाते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।